हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है नवंबर 2020 के महत्वपूर्ण दिवस। आज की वीडियो में हम नवंबर के सभी महत्वपूर्ण दिवस को कवर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट डेज आजकल के सभी एग्जाम्स में कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। चाहे आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, व्यापम की किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर एमपीपीएससी या रेलवे की ही क्यों ना तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में 1 या 2 मार्क में इंपॉर्टेंट डेज पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल ले रखा है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन 1 या 2 मार्क में अभी आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। उन्हीं 1 या 2 नंबर को पक्के करने के लिए ये वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने नवंबर के पहले महीनों के महत्वपूर्ण दिवस या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवसों को नहीं देखा है, उनका रिविजन नहीं किया है, तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाकर उन सभी वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, उन सब का रिविजन कर लीजिएगा और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के पास में एक बेल आइकन है, उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले है 1 नवंबर को मनाया जाता है 6 राज्यों का स्थापना दिवस। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक दिवस, 1 नवंबर 1956 को केरल दिवस, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश दिवस, 1 नवंबर 1956 को पंजाब दिवस, 1 नवंबर 1956 को हरियाणा दिवस और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी, इसलिए छत्तीसगढ़ दिवस मनाया जाता है। 6 राज्यों का स्थापना दिवस एक ही तारीख को है, वो है 1 नवंबर को। भारत के इतिहास में 1 नवंबर का बहुत महत्व है। यह वह तारीख है जिस दिन वर्षों पहले देश के विभिन्न राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने का फैसला लिया गया था। 1 नवंबर का दिन भारत के 6 राज्यों के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। साल 1956 से लेकर साल 2000 तक इस दिन भारत के अलग अलग राज्यों का जन्म हुआ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, केरल वो 6 राज्य हैं जो एक ही दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण दिवस है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, राज्यपाल है वाजुभाई वाला और मुख्यमंत्री है वीएस येदियुरप्पा। आप इसे जरूर याद रखिएगा। केरल की बात की जाए तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल है आसिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। आप इसे भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल है वीपी सिंह बदनोरे और मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल है सत्यनारायण आर्य और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। छत्तीसगढ़ की बात की जाए जिसका गठन 2000 में हुआ था, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, राज्यपाल है अनसुईया उइके और मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। देखिए, राज्यों की राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने 2020 के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपाल की सूची कवर नहीं की है, तो आप वो वीडियो भी हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिन्हें मैंने कवर कर रखा है। आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है 7 नवंबर को मनाया जाता है शिशु सुरक्षा दिवस। 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिन शिशुओं की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और शिशुओं की उचित देखभाल करने के लिए, उनके जीवन की रक्षा करने के लिए यह दिवस मनाने का उद्देश्य है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उचित सुरक्षा और उचित देखभाल की कमी के कारण नवजात शिशुओं में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी चीजों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस, चाइल्ड प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा। 7 नवंबर को मनाया जाता है कैंसर जागरूकता दिवस, कैंसर अवेयरनेस डे। भारत में प्रतिवर्ष 7 नवंबर को कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर कैंसर सबसे घातक बीमारी है, जो मौत का सबसे प्रमुख कारण बन गई है। आज के समय में अगर देखा जाए, विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा मौतें
कैंसर के पीड़ित व्यक्तियों को या उससे होने वाली बीमारियों से हो रही है। ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है। इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा। 9 नवंबर को मनाया जाता है विश्व उर्दू दिवस। हर साल भारत में 9 नवंबर को विश्व उर्दू दिवस मनाया जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा। विश्व उर्दू दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वो उत्तराखंड स्थापना दिवस। उत्तराखंड की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। कई आंदोलनों के पश्चात भारत गणराज्य में 27वें राज्य के रूप में इसको मनाया गया। फिर 2000 से 2006 तक इसका नाम उत्तरांचल रखा गया। फिर 2007 जनवरी 2007 के बाद इस राज्य का नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। राज्यों की सीमा की बात की जाए तो उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिण में उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड की बात की जाए तो इसकी जो राजधानी है वो है देहरादून। देहरादून है इसकी राजधानी। यहाँ के जो राज्यपाल है वो है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य इनके राज्यपाल हैं। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। देहरादून की राजधानी है उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और यहाँ के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। 10 नवंबर को मनाया जाता है परिवहन दिवस, ट्रांसपोर्ट डे। प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को परिवहन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस परिवहन क्षेत्र के विकास और उसके संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। भारत में परिवहन का विकास आज़ादी के बाद लगातार हो रहा है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन यहाँ के यातायात के मुख्य साधन हैं, परंतु सड़क परिवहन सबसे लोकप्रिय और प्रचलित साधन है। आप इसे जरूर याद रखिएगा कि ये सभी परिवहन के साधन हैं। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, ये सभी यातायात के मुख्य साधन हैं, परंतु सड़क परिवहन सबसे प्रचलित और लोकप्रिय साधन है। आप इसे भी याद रखिएगा। 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशनल डे। 11 नवंबर को देश में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में देश में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 11 नवंबर 2008 से। इस दिन को मनाने की शुरुआत या इस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 11 नवंबर 2008 से की गई थी। तो आप इसे भी याद रखिएगा। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनकी याद में मनाया जाता है ये शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो इसे भी याद रखिएगा। 12 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। सलीम अली जी का जन्म दिवस है, नेशनल बर्थडे मनाया जाता है 12 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर 1896 डॉक्टर सलीम अली जी का जन्म दिवस है, जो कि विश्वविख्यात पक्षी विशेषज्ञ भी थे। आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो सलीम अली जी हैं उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये उनको एक उपनाम से नवाजा गया है, इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्हीं का जन्म दिवस है और उन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में 12 नवंबर को। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है 14 नवंबर। 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे। दुनिया भर में बाल दिवस अलग अलग तिथियों को मनाया जाता है, परंतु भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन को 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, लगाव था और बच्चे भी उन्हें चाचा कहकर पुकारते थे, चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। इसलिए उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में, चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं उन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
1955 में, और 27 मई 1964 में 74 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप इसे भी याद रखिएगा। आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। तो आप हमारे साथ वहां जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पे सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स के लिए और अदर एक्टिविटीज के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़िएगा। आपको मैं बताना चाहूंगी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर माह के इम्पोर्टेंट डेज की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। तो आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी वीडियोस को देख सकते हैं और उन सभी इम्पोर्टेंट डेज और सभी महीनों के इम्पोर्टेंट डेज का रिवीजन कर सकते हैं। और गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट है 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। 14 नवंबर चार्ट्रा बेंटिंग का जन्मदिन है। उन्होंने कनाडा में टोरंटो शहर में बेंट के साथ मिलकर सन 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। इतिहास की इस महान खोज के लिए इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन IDF द्वारा 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज दिवस का हर साल मनाया जाता है। इसी फेडरेशन के द्वारा 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज दिवस हर साल मनाया जाता है। यह दिन डायबिटीज की खतरनाक दस्तक को लोगों को समझानी है कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस के लिए 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा। 16 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, नेशनल प्रेस डे। 16 नवंबर 1966 से ही भारत प्रेस परिषद ने विधिवत कार्य करना शुरू कर दिया था। तभी से प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा। आपको मैं बताना चाहूंगी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक 142 है। आप इसे भी रखिएगा, ये इंडिया की रैंक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के अनुसार इंडिया की रैंक 142 है। आप इसे भी याद रखिएगा। 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व दूरदर्शन दिवस, वर्ल्ड टेलीविजन डे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर 1996 को 21 नवंबर की तिथि को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1996 में 21 और 22 नवंबर को विश्व के प्रथम विश्व टेलीविजन फोरम का आयोजन किया था। आप इसे भी याद रखिएगा कि 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व दूरदर्शन दिवस या वर्ल्ड टेलीविजन डे। नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है यूनेस्को में दर्शन शास्त्र दिवस, फिलोसॉफी डे इन यूनेस्को। विश्व दर्शन दिवस, वर्ल्ड फिलोसॉफी डे प्रतिवर्ष नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को यूनेस्को के नेतृत्व में मनाया जाता है। वर्ष 2000 से यूनेस्को ने विश्व दर्शन दिवस मनाने की परंपरा प्रारंभ की और वर्ष 2005 में यूनेस्को सम्मेलन में यह निश्चय हुआ कि प्रत्येक वर्ष विश्व दर्शन दिवस नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को मनाया जाएगा। तो आप इसे भी याद रखिएगा। फिलोसॉफी डे इन यूनेस्को कब मनाया जाता है? नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को। यूनेस्को की बात की जाए तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कई बार एग्जाम्स में इनके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। क्यों यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। हेडक्वार्टर्स भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 24 नवंबर को मनाया जाता है गुरु तेग बहादुर का शहीद दिवस। गुरु तेग बहादुर का जन्म अमृतसर में 1 अप्रैल 1621 में हुआ था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी का शहीद दिवस 24 नवंबर को है। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया था।
24 नवंबर 1675 में धर्म की रक्षा करते करते तेग बहादुर जी शहीद हो गए थे, इसलिए 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी का शहीद दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डे। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने एवं लोगों को जागरूक करने के संदर्भ में सकारात्मक कदम उठाने के लिए 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। 26 नवंबर को मनाया जाता है विधि दिवस, लॉ डे। 26 नवंबर 1949 के करीब 30 वर्षों बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट के बाद एसोसिएशन ने 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। मतलब 26 नवंबर 1949 के करीब 30 वर्षों के बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। तब से प्रति वर्ष यह दिवस पूरे भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप इसे जरूर याद रखिएगा कि विधि दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। एक और महत्वपूर्ण दिवस है 26 नवंबर को, वो है राष्ट्रीय संविधान दिवस। 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय संविधान दिवस, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाया गया। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर दिया था और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को गणतंत्र भारत में लागू कर दिया गया था। तो इसे भी याद रख सकते हैं कि 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय संविधान दिवस। नवंबर महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस। आजादी के बाद 15 जुलाई 1948 को देश की तीनों सेनाओं को मजबूत प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस की स्थापना की गई थी। आजादी के बाद सेना में जवानों की कमी के चलते इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि हर साल नवंबर महीने के आखिरी रविवार को NCC दिवस या नेशनल कैडेट कोर दिवस मनाया जाता है। आप इसे जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट डे है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि नवंबर माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवसों को हमने अभी पढ़ा या जिनके बारे में हमने जानकारी ली, उन सभी के बारे में हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। 1 नवंबर को मनाया जाता है आंध्र प्रदेश दिवस, केरल दिवस, कर्नाटक दिवस, मध्य प्रदेश दिवस, हरियाणा दिवस, पंजाब दिवस और छत्तीसगढ़ दिवस। 7 नवंबर को मनाया जाता है शिशु सुरक्षा दिवस। 7 नवंबर को ही मनाया जाता है कैंसर जागरूकता दिवस। 9 नवंबर को मनाया जाता है विश्व उर्दू दिवस। 9 नवंबर को ही मनाया जाता है उत्तराखंड स्थापना दिवस। 10 नवंबर को मनाया जाता है परिवहन दिवस। 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, सलीम अली जी का जन्म दिवस। 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। 14 नवंबर को ही मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। 16 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व दूरदर्शन दिवस। नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है यूनेस्को में दर्शन शास्त्र दिवस। 24 नवंबर को मनाया जाता है गुरु तेग बहादुर दिवस, तेग बहादुर जी का शहीद दिवस। 26 नवंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। 26 नवंबर को ही मनाया जाता है विधि दिवस। विधि दिवस के बारे में बताना चाहूंगी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जो अभी करंट में है वो है शरद अरविंद बोबड़े। अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े और न्यायाधीशों की संख्या में भी परिवर्तन हुआ है, जो कि हुआ है 34, जिसमें से 33 है अन्य न्यायाधीश और 1 है मुख्य न्यायाधीश। तो आप इसे भी याद रखिएगा। विधि दिवस है तो इस वजह से मुझे याद आ गया, तो मैंने आपको बता दिया। 26 नवंबर को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय संविधान दिवस। नवंबर महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस। तो आप इसे भी याद रखिएगा। आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है।
टेलीग्राम पर आप हमारे आप हमसे जुड़ सकते हैं सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों के नोट्स के लिए और अदर एक्टिविटीज़ के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।